नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है और मध्य प्रदेश में 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। मंगलवार को हुई प्रदेश की कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस फैसले से नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी इसमें ध्यान रखा गया। तो अभी तक ये प्रमोशन क्यों नहीं हो पाए थे, उसका कारण भी देख लेते हैं और क्या पूरी स्थिति परिस्थिति है। तो सारी जानकारी देंगे विस्तार से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो प्रमोशन पे रोक के कारण थे वो ये थे कि साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति पर रखने के लिए आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी है। अब क्या हुआ है, क्या बदलाव हुआ है और किस प्रकार कर्मचारियों को प्रमोशन मिला है, तो वो हम आपको बताते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं, वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। किन परिस्थितियों में लोक सेवक अपात्र होंगे, इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था भी की गई है। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवा की उपयोगिता निर्धारण करने का भी अधिकार दिया गया है। और ये जो प्रमोशन है, इस पर 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। इसकी वजह भी यह थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां एसएलपी दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा। ये जो प्रमोशन का जितना भी मैटर बना, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो सीएम के सामने हुआ था। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने के पक्ष में है। इसी कारण 3 महीने पहले उन्होंने सभी पक्षों की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन का फार्मूला तैयार शुरू किया और 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन पेश किया। इस दौरान सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सरकार द्वारा तैयार फार्मूला का प्रेजेंटेशन दिया। पिछले हफ्ते 10 जून को हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भी इसका प्रेजेंटेशन पेश किया गया। इसके बाद अब इसे मंजूरी के लिए आज की कैबिनेट बैठक में लाया गया। इसे लेकर सोमवार देर रात तक मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों के बीच गहन मंथन चलता रहा। आखिरकार इसे कैबिनेट के एजेंडे में शामिल करने का फैसला लिया गया। पदोन्नति में रोक के चलते अब तक 1 लाख से अधिक कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। तो नया फार्मूला है वो क्या है कर्मचारियों के प्रमोशन का, तो वो भी देख लेते हैं। रिक्त पदों का वर्गों में बांटना, जितने पद खाली होंगे उन्हें एससी एसटी 16% और 20% और अनारक्षित हिस्सों में बांटा गया है। पहले एससी एसटी वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। दूसरा, फिर किस तरह बनेगी लिस्ट, तो क्लास 1 जो है अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। दूसरा जो है क्लास 2 के लिए और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर बनाई जाएगी। एसीआर होगी जरूरी। जो प्रमोशन है, प्रमोशन के लिए कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट एसीआर का अच्छा होना जरूरी है। पिछले 2 साल से कम 1 रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए या पिछले 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ होनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की गलती से उसकी एसीआर नहीं बनी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। कब होगी पदोन्नति, तो हर साल जो है किस प्रकार होगी, तो हर साल सितंबर से नवंबर के बीच प्रमोशन की प्रक्रिया डीपीसी होगी। 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर तय होगा कि कौन कौन योग्य है। 1 जनवरी से पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, जितने पद होंगे उसके 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे और 4 लोग अतिरिक्त शामिल होंगे। अगर 6 पद हैं तो 12 + 4 यानी कि 16 लोग चयन के लिए बुलाए जाएंगे। नोट, पहले से प्रमोशन पा चुके कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। रिटायर हो चुके कर्मचारियों को इस नियम का फायदा नहीं मिलेगा। नया नियम उस दिन से लागू होगा जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके साथ ही एससी एसटी पद रिक्त रहने की स्थिति में नियम, सबसे पहले जनजातीय वर्ग के पद भरे जाएंगे, उसके बाद अनारक्षित पदों की पूर्ति की जाएगी। यदि एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पद पर कोई पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं रहेगा तो वह पद रिक्त रहेगा। तो इस प्रकार जो है
वो बहुत शीघ्र ही पदोन्नति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद कर्मचारियों की पदोन्नति प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सीएम है मोहन यादव, वो कर्मचारी हितों में काफ़ी काम कर रहे हैं और बिना कोई घोषणा के, बिना कुछ मांगे कर्मचारी को बहुत कुछ दे रहे हैं। तो कर्मचारी इससे खुश भी हैं और कर्मचारी ये भी चाहते हैं कि बस पुरानी पेंशन और लागू कर दी जाए। और आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। धन्यवाद।